भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का कैसा विजन है, कैसी दूरदृष्टि, हम सब उससे अच्छी तरह से परिचित हैं। एक तो बातें कहनी हो तो मैं सपने देखता नहीं, दिखाता नहीं, सपने पूरे करने की क्षमता रखता हूं। पूर्वोदय से ही भारत का उदय हो। उदय का सीधा सीधा मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। Odisha will be an engine for transformation of the country into a new India. और इस नाते भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा में विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में अनेक समय पर अनेक ऐसे अद्भुत, अद्वितीय और अनुपम उपहार प्रस्तुत किए हैं। मैं उन सब की गणना करने लगूं तो मुझे लगता है कि 10 मिनट का समय भी अपर्याप्त रहेगा। उदय से सीधा सीधा मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। मैं जिक्र भी अगर करना चाहूं छोटा छोटा, तो अनवेलिंग का विषय हो, इनॉग्रेशन का विषय हो, या फाउंडेशन स्टोन का लेइंग डाउन का विषय हो, IIT भुवनेश्वर का विषय है, जैसे उनका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने किया। झारसुगुड़ा का एयरपोर्ट का देने का विषय है। तालचेर का फर्टिलाइजर प्लांट जो कि इंडिया का फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट है। 4 लेनिंग ऑफ 3 मेजर नेशनल हाईवेज है। लेइंग ऑफ ए सेक्शन ऑफ ए की LPG पाइपलाइन है। डबलिंग ऑफ एन इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है। रेस्टोरेशन कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट ऑफ हरिपुरगढ़ है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक उपहार। और इस समय आज IIM का फाउंडेशन स्टोन रखने के साथ एक उड़ीसा जो कि इंटरनेशनल नेशनल रेप्यूट के अनेक इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने जा रहा है, उसमें एक विशेष प्रकार का अनूठा ब्लेसिंग उत्तर प्रदेश के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से होने जा रहा है। हम सब जानते हैं भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को, who is acclaimed as the father of Indian space program, और उन्होंने जान लिया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मैनेजमेंट एजुकेशन की भी आवश्यकता रहती है। इसलिए 1961 में उन्होंने अहमदाबाद के अंदर पहला IIM खोलने का किया था। हम सब जानते हैं कि सिंस 1961 IIM कैलकाटा और IIM अहमदाबाद के बाद आज IIM की झड़ी लगी हुई है और छलांगे मार रहा है। और 20 के लगभग, जैसे जिस प्रकार से आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं। पूरे विश्व का वांग्मय है, आज जितना भी लिटरेचर छप रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन और मैनेजमेंट के ऊपर ही है। इफ वी delve deeply into the dimension of management, it is nothing else but transformation. It may be political management, it may be management of the relations, it may be self-management, or it may be the management of developing the leadership in one zone. उस सब के लिए देश में बड़े बड़े ग्रंथ है, उससे परे कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। रामायण है, महाभारत है, योग वशिष्ठ है, आचार्य चाणक्य और समर्थ रामदास, और इन चारों का संकलन भी अगर हम देखना चाहें तो समर्थ रामदास के दासबोध के अंदर इन चारों चीजों का मैनेजमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत डिटेल से बात की गई। बहुत आसान है, ये ठीक है, लगता है कि इससे क्वालिटीज का डेवलपमेंट होने जा रहा है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ, मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ साथ ये दोनों चीजें मुझे अभ्युदय प्रदान करती हैं, प्रपंच प्रदान करती हैं, लौकिकता प्रदान करती हैं, मुझे भौतिकता प्रदान करती है, मुझे फिजिक्स के बारे में बता देंगे, मुझे इनोवेशन के बारे में बता देंगे, मेरी क्षमता को विकसित कर देंगे, मेरे अस्तित्व को जिंदा रखने का प्रयास कर सकते हैं। और अभ्युदय के साथ निश्रेयस, लौकिक के साथ अलौकिक, और भौतिक के साथ आध्यात्मिक, फिजिक्स के साथ मेटाफिजिक्स, अस्तित्व के साथ मेरी आकांक्षा क्या है, क्षमता के साथ मेरा आचरण कैसा है, इनोवेशन के साथ मेरी इनर एवोल्यूशन क्या है, इसका जिक्र अगर किसी ने किया है पहली बार, तो अगर मन की बात को हम गहराई से थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे तो मुझको लगता है कि मन की बात के अंदर अभ्युदय के साथ निश्रेयस भी आता है, इनोवेशन के साथ इनर एवोल्यूशन भी आता है। इसके बिना कितना भी मैनेजमेंट, किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट हम करें, आफ्टर ऑल गरुड़ के पास क्या मैनेजमेंट नहीं था, अर्जुन के पास कौन सा मैनेजमेंट नहीं था, हम देख लें तो राजा परीक्षित के पास कौन सा मैनेजमेंट नहीं था, जनक राज ऋषि होने के बाद उसके पास कौन सा मैनेजमेंट नहीं था। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े सब लोग रहे जिनके जिक्र हम करते हैं, जिनके बारे में लगातार हम पढ़ते हैं,
They had all the possible management with them. लेकिन सभी के सभी विषादग्रस्त थे। किसी गर्व को काकभुजुंडी के पास जाना पड़ता, किसी परीक्षित को सुखदेव के पास जाना पड़ता, किसी अर्जुन को कृष्ण के पास जाना पड़ता है, किसी जनक को अष्टावक्र और राज वल्क्य की बात को ढूंढना पड़ता है। आज पूरे विश्व में इन सबका अगर समूचा मैं करूं और सबको समाहित करूं और सबको अक्यूमुलेट करूं, सबको सिमुलेट करूं और सबको एक गुट में बांधने का प्रयास करूं, तो मुझको लगता है मन की बात जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हर मास के भीतर एक बार करते हैं, दैट लीड्स टू वन स्टार्वेशन, वह व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करता है। मैं ज्यादा ना कहते हुए जिस प्रकार की एजुकेशन की चर्चा की गई और हम देश के महापुरुषों को कोट करते हैं, मैं आइंस्टीन को कोट करना चाहूंगा, नॉट ऑल दैट इज काउंटेड काउंट्स, नॉट ऑल दैट इज काउंटेड काउंट्स, नॉट ऑल दैट काउंट्स इज काउंटेड। पूरी दुनिया का लिटरेचर, पूरी दुनिया का साहित्य, पूरी दुनिया का एजुकेशन इस पर डिपेंड करता है कि आई शुड लव द लाइफ आई लिव, आई शुड लिव द लाइफ आई लव, आई लाइक what I have, I should have what I like. Well, that is the difference what the transformation means. And IIM संबलपुर का, जिसके हाथी, जिसके बड़ौदा वंदनीय अरुणधति भट्टाचार्य जी सामने बैठे हैं, महादेव जायसवाल जी बैठे हैं और उनकी फैकल्टी के सभी मेंबर्स और सस्टेनर अभी जो कि ट्विंकलिंग स्टार्स लाइक हैं, ब्लूमिंग फ्लावर्स लाइक हैं, डिवाइन लाइट विदिन जिनके अंदर चमकती रहती है, ऐसे सब लोग मिलकर इस विश्व को ऐसा रहने लायक बना सकेंगे मैनेजमेंट के माध्यम से, ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। इसी प्रार्थना को प्रभु जगन्नाथ के चरणों में करता हुआ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।